हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज के इस लेक्चर को। आज की इस लेक्चर में बताऊंगा मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। आज की इस लेक्चर में मैं देखूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट मैटर को क्लासिफाई टू पार्ट में किया था। एक क्या, केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहले आज मैं फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर अप करूंगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आप दो टर्म जान लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म, रिजिड और फ्लूइड। क्या होता है रिजिड? रिजिड क्या होता है और फ्लूइड। ये तो आपको ऐसे ही आपको टर्म समझ में आ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि रिजिड का मतलब क्या है। रिजिड का मतलब वो स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्या वो स्ट्रॉन्ग मैटर जिसका कोई इनफ्लेक्सिबल हो, ठीक है, क्या इनफ्लेक्सिबल हो और वो इजिली फ्लो ना, फुल मतलब उसमें फ्लो होगा ही नहीं। रिजिड वो सब्सटेंस है जो सब्सटेंस पे बहुत ज्यादा हार्ड होता है या इनफ्लेक्सिबल बोल सकते हैं और वो फ्लो नहीं होता है। रिजिड का मतलब इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल सब्सटेंस। और फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब तो आपको पता चल रहा है वर्ड से। फ्लूइड का मतलब जो इजिली फ्लो हो जाए, जो इजिली फ्लो हो जाए। तो इजिली फ्लो कौन होता है? लिक्विड। इजिली फ्लो क्या होता है? लिक्विड। इजिली फ्लो, इजिली फ्लो हो जाए कौन, क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड आपका इजिली फ्लो हो जाता है। और सॉलिड, सॉलिड क्या फ्लो होता है? वो बहुत हार्ड रहता है, इनफ्लेक्सिबल, बहुत हार्ड रहता है, इनफ्लेक्सिबल, उसी को बोला जाता है रिजिड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये क्या है? ये रिजिड है। और मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूं, लिक्विड। जैसे देखिए ये कंटेनर पर लिक्विड है, ये लिक्विड, ये क्या है? फ्लूइड। क्योंकि ये इजिली फ्लो हो जा रहा है और किसी कंटेनर पे अच्छा से मतलब कीप रख, अच्छा से वो क्या बोल रहा है, अटैच हो जा रहा है, रख जा रहा है किसी कंटेनर पे, अच्छा से वो ये हो जा रहा है। लेकिन ये सॉलिड क्या है? सॉलिड एक इनफ्लेक्सिबल है, बहुत हार्ड है। तो आपको रिजिड और फ्लूइडिटी में समझ में आ गया। तो चलिए इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखता हूँ क्लासिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका मैटर को क्लासिफाई किया गया है तीन कैटेगरी पे। पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। पहला कैटेगरी आपका क्या है? सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म पे, या इसको बोल सकते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के फॉर्म पे मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा क्या है? लिक्विड, या तो लिक्विड स्टेट, तीसरा क्या है? गैस, या तो गैसियस स्टेट। तीन स्टेट पे मैटर को क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज। अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टीज के अनुसार तीन स्टेट पे मैटर को क्लासिफिकेशन किया है, सॉलिड स्टेट या सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखते हैं वन बाय वन सबका एक प्रॉपर्टी। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टी होता है और गैस का क्या प्रॉपर्टी होता है। तो आप पहले जान लीजिए कि सॉलिड, सॉलिड में थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं तीनों का। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक बहुत हार्ड, लिक्विड उससे कम हार्ड। जिस सॉलिड में क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल। लिक्विड क्या है? फ्लेक्सिबल है, या तो बोल सकते हैं फ्लो करता है इजिली, फ्लूइड की तरह। गैसियस क्या है? गैसियस तो हमारा इन्वायरमेंट में है, जो हम लोग ब्रेथ करते हैं ऑक्सीजन, वो एक गैस है। तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। तो चलिए इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा वन बाय वन सबका प्रॉपर्टीज। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज वन बाय वन सॉलिड, लिक्विड, गैस का। तो फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टीज में लिख दिया हूं। प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड का? देखिए सॉलिड क्या है? सॉलिड पहला प्रॉपर्टी, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब हो रहा है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके पास फिक्स्ड शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या है? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वही चीज बोल रहा है कि सॉलिड है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड। गैस है नाइदर फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। ना तो गैस के पास फिक्स्ड शेप होता है, ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है सॉलिड का? सॉलिड कैन नॉट कॉम्प्रेस इजिली, सॉलिड कैन नॉट कॉम्प्रेस इजिली। बोला सॉलिड को
कॉम्प्रेस हम इजिली नहीं कर सकते, जल्दी कॉम्प्रेस उसको नहीं कर सकते, दबाव उस पर नहीं डाल सकते जल्दी। उसी तरह गैस में भी, गैस कैन नॉट कंप्रेस इजिली, गैस में भी वही, सॉरी लिक्विड में क्योंकि जैसे आप कंप्रेस करने जाओगे कंप्रेस नहीं हो पाएगा। उसी तरह साधारण सा आप देख लीजिए, ये मैं मार्कर पकड़ा हूं, मार्कर को इजिली हम सॉलिड ऑब्जेक्ट में पकड़ लिया हूं, लेकिन वही आपको पानी अच्छा से पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। तो वही चीज है कि कंप्रेस नहीं कर सकते ना लिक्विड को ना सॉलिड को। गैस कैन बी कॉम्प्रेस इजिली, गैस को इजिली कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इजिली उस पर दबाव डाल सकते हैं। तो इसी के कारण आपका क्या एक प्रेशर बना हुआ रहता है। देखेंगे एलपीजी के टैंक पे, कभी आप एलपीजी के टैंक के नोजल को खोलेंगे तो फिर उस पे से क्या, जैसे आप उससे पुशअप करेंगे उस पिन को, तो उधर से भी एक प्रेशर आ जाएगा, उधर से भी क्या एक एलपीजी का स्मेल आने लगेगा, वो भी बाहर निकलेगा। तो वही गैस को इजिली कंप्रेस किए, जैसे कंप्रेस किए प्रेशर डेवलप हुआ, प्रेशर के कारण वो अपना इजिली क्या, वो अपना ऊपर की ओर उसका अपोजिट, जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है उसी का अपोजिट डायरेक्शन का और वो भागना चाहेगा। इसी के चलते एलपीजी गैस पे आप जब नोजल को क्या पुशअप करेंगे पिन को, तो फिर आपका निकलने लगता है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड डू नॉट फ्लो। क्या आज तक कभी आप देखें कि सॉलिड को फ्लो करते, सॉलिड डू नॉट फ्लो। देखिए यहाँ पे सॉलिड डू नॉट फ्लो बोल रहा है। सॉलिड भी एक होता है क्या, सेमी सॉलिड फिर फ्लो होगा, धीरे होगा लेकिन होगा। लेकिन सॉलिड पूरी जो फुल्ली सॉलिड, ये क्या, ये फ्लो होगा, ये पूरा फुल्ली सॉलिड है, पार्शियली सॉलिड है क्या, ये सेमी सॉलिड है, नहीं पूरा फुल सॉलिड है मार्कर। तो क्या ये फ्लो होगा, नहीं हो पाएगा। लिक्विड है जनरली फ्लो, लिक्विड तो देखते हैं फ्लो होता है, पानी क्या फ्लो नहीं होता है, आराम से होता है। गैस को तो बोलिए मत, गैस पूरा एकदम आसपास में हमारे क्या है, ये हमारे आसपास में जो ब्रेथ कर रहे तो गैस का ही फ्लो है ना, गैस आसपास में क्या पार्ट है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है देख लीजिए, सॉरी चौथा क्या है, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली। पूरी अच्छी तरह से सॉलिड को नहीं फिलअप कर पाएंगे किसी कंटेनर पे। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली पूरी तरह से सॉलिड को कभी नहीं फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि उसके पास एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होने के कारण सॉलिड को क्या फिलअप पूरी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। उसी तरह लिक्विड को भी नहीं कर पाएंगे, क्या लिक्विड को पूरा फुल अप, लेकिन कर सकते हैं। गैस आर इजिली फिल अप टू द कंटेनर पे इजिली गैस फिलअप हो जाता है पूरी अच्छी तरह से। इसीलिए तो एलपीजी का टैंक आता है, छोटा सिलेंडर जिसको बोला जाता है। अब देखिए क्या पांचवा प्रॉपर्टी, सॉलिड है हाई डेंसिटी। सॉलिड के पास बहुत ज्यादा डेंसिटी होता है, हाई। उसके बाद उससे कम होता है लिक्विड पे, लिख दिए लिक्विड है मॉडरेट हाई डेंसिटी, सॉलिड से कम होता है। और गैस पे एकदम ही कम होता है, गैस पे क्या एकदम ही कम होता है। अब छठा प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी नहीं लिखना भूल गया हूं। छठा प्रॉपर्टी, सॉलिड के पास क्या हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड को ऐसे ही बोल सकते, सॉलिड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए लिक्विड के पास उससे थोड़ा ज्यादा, सॉरी उससे थोड़ा कम, सॉलिड से थोड़ा कम, तो इसको मॉडरेट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, गैस पे क्या होगा, लिक्विड से भी कम एकदम, गैस से लो, मेल्टिंग पॉइंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हूं मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं थोड़ा सा सॉलिड के पार्टिकल्स के बारे में, लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में, और क्या गैस के पार्टिकल्स के बारे में। मैं आपको थोड़ा कोशिश कर रहा हूं समझाने का। मेरे पास तो कोई 3D फिगर नहीं है ना, तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड है, लेकिन मैं जल्दी अवेलेबल करूंगा डिजिटल बोर्ड का भी, ताकि आपको अच्छी तरह से और इससे भी अच्छा कॉन्सेप्ट दे सकूं। देखिए ये क्या है, मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, यह सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड क्या है ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये क्या है लिक्विड, ये गैस। तो सॉलिड के पास जो पार्टिकल्स होता है ना, एटम्स, एकदम पूरा क्लोजली पैक्ड होता है, सटा जितना आप दे सकते हैं इस तरह से।
पूरा सटा हुआ रहता है, इसके बीच बीच का जो स्पेस बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर, इस तरह से पूरा सटा हुआ रहता है, पूरा क्लोजली पैक्ड, पूरा क्लोजली पैक्ड। इससे थोड़ा कम क्लोजली रहता है लिक्विड पे, थोड़ा थोड़ा कम, तभी लिक्विड फ्लो होता है इजिली। सॉलिड का फ्लो होना एकमात्र कारण है, इसके बीच जो एटम इतना क्लोजली पैक्ड होता है और इतना उस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इसी के कारण सॉलिड फ्लो नहीं हो पाता। लिक्विड के कारण क्या, सॉलिड से थोड़ा कम, इसी के चलते वो जनरली फ्लो कर जाता है। जैसे आपका ये मैं बोतल पे पानी रखा हूं, ऐसे करूंगा तो क्या है, लिक्विड फ्लो देखिए हो जा रहा है, लिक्विड फ्लो हो जा रहा है। तो सॉलिड से कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा कम है इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल के बीच। और गैस में तो बोलिए मत, एकदम दूर दूर, एकदम दूर दूर। इसी के चलते गैस हमेशा फ्लो हो जाता है बहुत ही जल्दी, इसीलिए गैस हमेशा फ्लो हो जाता है। तो आई होप ये आपको लोगों को समझ में आ गया है सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टीज, ठीक है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इससे भी बेहतर आपको कॉन्सेप्ट दे सकूं। मैं जैसे आज आपको मैं समझाया हूं सॉलिड लिक्विड गैस का प्रॉपर्टीज एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर की मदद से, आप लोग इसी तरह अगर सपोर्ट बनाए रखेंगे तो मैं इससे भी और आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट विद डिजिटल बोर्ड के साथ में दे सकूं। डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि उस पर हर तरह का इमेज 3D इमेज दे सकूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट को क्या फील करवा सकूं कि हाँ सॉलिड पे इस तरह से पार्टिकल होता है, लिक्विड पे इस तरह से होता है, गैस पे इस तरह से होता है। इसी के कारण सॉलिड हार्ड होता है, लिक्विड उससे कम हार्ड होता है, गैस एकदम ही नहीं। तो प्लीज आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।